अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। एमएस नावल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी तो नावल है सिर्फ तुम, राइटर हैं बिया खान, एपिसोड है 29 और वॉइस ओवर बाय अरवा। जी तो अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी नावल का आगाज़ करते हैं। बीजान सिकंदर और माही के साथ बैठी हुई थी। आज वो अपने पोर्शन से उनके पोर्शन में आई थी। बीजान को देखकर माही बहुत खुश हुई थी। तुम दोनों को तो फुर्सत ही नहीं कि मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी एक बीजान भी है। सिकंदर कुछ याद है कि नहीं? बीजान आप नाराज तो ना हो। कैसे नाराज ना हो, तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं और तुम एक दफा ही मेरे पास आए हो। अच्छा अब आप यहीं रह जाएं। आप भी तो देखें, अपने पोते के साथ रहने के बजाय अलग से रहती हैं। हाँ तुम्हें पता तो है उधर से मुझे अलग ही लगाव है। माही सिकंदर को डांट पड़ते हुए सिकंदर को देख रही थी और मुस्कुराहट जब्त के भी जान के साथ बैठी हुई थी, जबकि सिकंदर खड़ा भी जान के सामने सिर झुकाए हुए था किसी मुजरिम की तरह। अच्छा भी जान अब नाराज तो ना हो। देखिए मैं मासूम आपके पर पोतर पोती की प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर वो नहीं आएंगे तो आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? सिकंदर की बेबाक बातों पर माही सर झुकाती रह गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था जमीन खुले और वो उसमें कहीं समा जाए, जबकि भी जान उसकी बातों पर बोली, शर्म कर ले सिकंदर कुछ। वे जान कैसी शर्म, अब बच्चों की ही बात कर रहा हूँ, बड़ा मेहनत वाला काम है वैसे ये। सिकंदर पुरसोच अंदाज में बोला, जबकि माही उठते ही कमरे से बाहर निकली थी और सिकंदर मुस्कुराते भी जान के पास आते बैठा था। वो क्या है ना, शर्मा गई भी जान आपकी बहू, सिकंदर ने बताया था। सिकंदर क्यों करता है उस बच्ची को तंग? पहले ही सूख कर कांटा हो गई है, कुछ खिलाता नहीं है क्या इससे? वो खुद ही नहीं खाती, मैं तो एक से एक चीज उसके सामने रखता हूँ ताकि वो खाए, लेकिन चिड़ियों की तरह चुगती है वो। सिकंदर ने माही की शिकायत की थी। मैं बात करूंगी, अगर ऐसे ही रहेगी तो आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बीजान परेशान सी बोली थी। बीजान मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। चेहरे पर छाई संजीदगी जबकि आंखों में शरारत नाच रही थी। माही उठते ही कमरे में आ गई थी। सिकंदर की बातें उसके लिए माही उठते ही कमरे में आ गई थी। सिकंदर की बातें सुनते उसके लिए वहां बैठना मुहाल हो गया था। वैसे ही सुबह से अपनी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी और वो मजीद उसे तंग कर रहा था। हानिया उठो। सन्नान उसके सिर पर खड़ा था। सन्नान सोने दे मुझे, कल रात को आपने पहले ही मुझे सोने नहीं दिया था। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वहां लेट जाऊंगा, फिर खुद को मुझसे बचाती रहना। सन्नान बस थोड़ी देर में उठने ही लगी हूँ। हानि कंबल में मुंह दे गई थी। सन्नान उसको यूं देख उसके साथ आते ही लेटा था। कंबल के अंदर जाते वो उसको खींचते अपने सीने से लगा गया था। हानिया सोई रही थी, उसे पता था अब सन्नान भी यूं ही उसके साथ चिपका रहेगा। सन्नान उसको इतने सुकून से लेटे देख शरारत सूझी थी और सन्नान की शरारत पर हानि की एकदम आंख खुली थी। सन्नान में उठ गई। आप हटे, मैं जा रही हूँ चेंज करने। नहीं अब लेटी रहो, मेरा इरादा बदल गया है। सन्नान नहीं करें, जाने दें। जब कहा था उठ जाओ तब नहीं उठी, अब मेरा इरादा नहीं तुम्हें यहाँ से जाने देने का। जाओ फ्रेश हो जाओ, इससे पहले मैं पूरा बहक जाऊं, तुम खुद को मुझसे बचा ना सको। सन्नान की कैद से निकलती वो वॉशरूम में घुसी थी। उसका क्या भरोसा उसको खींचकर अपने साथ ही रखे। हरीम को 4 दिन हो गए थे यहाँ हैदर के घर, और वो बुलाई बुलाई से पूरे घर में घूम रही थी। उसके पास करने को कुछ नहीं था। हैदर जो घर के अंदर आया था उसको देख बोला, क्या हुआ, यूं यूं क्यों घूम रही हो? क्यों नहीं घूम सकती? पहले ही इस घर में कैद कर दिया है मुझे तुमने। ऊपर से खुद तुम सुबह होते ही जॉगिंग पर चले जाते हो और मुझे घर में बंद करके जाते हो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कुछ बनाना भी नहीं आता, काम में कर नहीं सकती क्योंकि 100 मुलाजिम तुम्हारे घर में पहले ही हैं। तुम्हारी कोई बहन है नहीं, भाई भी नहीं, अब किसके साथ बैठकर बातें करूं? ओह यानी बोर हो रही हो? नहीं तो इतनी देर से क्या कह रही थी? बोर बोर हो रही हूँ तभी कह रही हूँ, खुदा के लिए कुछ करो वरना मैं अकेले ही पागल हो जाऊंगी। एक बात सोची जा सकती है। और वो क्या? मेरे कमरे में लाने का सोच रहा हूँ तुम्हें। देखो मुझे पहले से ही शक हो रहा है तुम पर, तुम अजीब अजीब नजरों से मुझे देखते हो, ऊपर से बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कोई बुरा इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हरीम पीछे की जानिब कदम लेने लगी। हाँ बहुत बुरे इरादे हैं मेरे तुम्हारे लिए। हैदर उसकी जानिब कदम लेने लगा क्योंकि वो मैडम तो पीछे हुए जा रही थी और वो दोनों इस वक्त लाउंज में थे। हरीम पीछे कदम लेती सोफे पर गिरी थी, जबकि हैदर जो उसके साथ ही था उसके ऊपर गिरा था। हरीम आंखें बंद की अपने भारी वजूद को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी। आंखें खोलो। क्या चाहते हो? दूर रहो मुझसे। करीब आना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? सोचा जा सकता है पागल होने का भी। गहरी नजरों से उसको देखते बोला। हरीम एकदम उसको धक्का देती उठती बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
बिला वजह क्यों डर रही हो? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। हैं शादी? वो भी मुझसे? अभी 4 दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए और तुम शादी की बात कर रहे हो। क्यों, तुमसे शादी करने पर पाबंदी है? नहीं तो फिर? पर मैं कैसे? क्यों, तुम क्यों नहीं हो सकती? मेरे ना तो आगे कोई है ना पीछे। आप एक ऐसी लड़की से कैसे शादी करेंगे जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते? हरीम सवालिया नजरों से देखने लगी। हैदर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। हरीम उसको फिर अपने पास आते देख पीछे होने लगी। एक तरफ खड़ी रहो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे तुम्हारे कल से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आई बात समझ? लेकिन तुम्हारा जो आज है इसमें मैंने तुम्हें बहुत बोलते हुए देखा जो मुझे बहुत तंग करता है। तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं सारी जिंदगी तुम्हारी यही पटर पटर सुनना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ, आप बैठे रहेंगे। हरीम भागती अपने कमरे में चली गई थी, जबकि हैदर समझ गया था उसे कुछ वक्त की ज़रूरत है। सिकंदर भी जान के साथ बहुत सारी बातें करने के बाद कमरे में आया था। माही को बेड पर यूं मुरझाया हुआ चेहरा लिए बैठे देख परेशान हुआ था। क्या हुआ माही, तबीयत ठीक है? उसके साथ ही बेड पर आते बैठा था। सिकंदर, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, दिल अजीब सा हो रहा है। माही रोनी सूरत बनाए बोली। कुछ खाओगी? सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं ना तुमने? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा, जूस लाता हूँ तो वो पी लो। सिकंदर, मुझे कुछ भी नहीं खाना, माही रूहानसी होती बोली। माही, ऐसे कैसे चलेगा, तुम बीमार हो जाओगी। माही अभी कुछ बोलती उठती वो वॉशरूम में भागी थी। सिकंदर परेशान से उसके पीछे गया था, उसके कमर को सहलाते वो उसे उसको बाहर लाया था। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कब से ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें? सिकंदर गुस्से में बोला था। कल शाम से सर में दर्द हो रहा था। माही नजरें झुकाए बोली। चलो मेरे साथ। सिकंदर, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। माही डर और खौफ के मारे नफे में सर हिलाने लगी। कुछ नहीं होता और देख रहा हूँ कितनी ठीक हो तुम, चलो मेरे साथ। माही के गिर चादर फैलाए वो उसको लेते गाड़ी की तरफ जाने लगा। सिकंदर, पुत्र किधर जा रहा है? मैं जान, आपकी बहू को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। कल से मैडम की तबीयत खराब और बता नहीं रही क्या हुआ। अब बताओ क्या हो रहा है? सिकंदर माही को आंखें दिखाने लगा। वी जान, मैं बताता हूँ। सिकंदर गुस्से से माही को घूरते हुए जान की तरफ मुतवज्जा हुआ था। कल से सर में दर्द है और चक्कर आ रहे हैं मैडम को, और अभी मैडम वॉशरूम से कमरे और कमरे से वॉशरूम हो रही है। बेजान मुस्कुराई थी। बेटा जा, ले जा, जैसे मैं सोच रही हूँ शायद वैसा ही हो। क्या सोच रही हैं आप भी जान? सिकंदर उनको देखने लगा। बेटा तू जा, पता चल जाएगा। सिकंदर कंधे उचकाते बाहर निकला था। माही मुजरिमों की तरह उसके पीछे सर झुकाए चल रही थी। गाड़ी का दरवाजा सिकंदर ने उसके लिए खोला था। बैठो। माही अंदर बैठी। सिकंदर दूसरी तरफ से आते गाड़ी को स्टार्ट कर गया था। सनान और हानिया नीचे एक साथ आए थे। सनान, आंटी कब आ रही हैं? वो भी सनान से आगे पूछते ही कि घर के अंदर दाखिल होते रुकैया बेगम को देख वो खामोश हुई थी। आंटी आप आ गई? सनान उसके इस तरह कहने पर पीछे मुड़कर देखने लगा। रुकैया बेगम वापस घर आ गई थी। अरे अम्मी, मुझे बता दिया होता मैं लेने आ जाता, अकेले क्यों आ गई आप? नहीं बेटा, बस भाई साहब ने छोड़ दिया मुझे यहाँ तक। रुकैया बेगम नरमी से बोली। हो गई सनम की शादी अम्मी? हाँ हो गई, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। रुकैया बेगम थके थके से अंदाज में सोफे पर बैठी थी। हानिया ने मुलाजिम को उनका सामान कमरे में रखने का कहा था और वो भी उनके साथ ही बराबर में आती बैठी थी। और बताओ, तुम दोनों के कैसे गुजरे दिन? बहुत अच्छे, सन्नान ने बताया था, जबकि हानिया भी मुस्कुराई थी। आंटी आप आराम करें, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगवाती हूँ, हानिया उनसे बोली थी। ठीक है बेटा। रुकैया बेगम अपनी जगह से उठती अपने कमरे में गई थी, जबकि हानिया सन्नान को देख बोली। सन्नान आप भी जाएं कमरे में। मैं क्यों जाऊं? बस जाएं, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। हानिया, मामा आई हैं, कोई इतने सारे मेहमान नहीं आए, और बेफिक्र हो किचन के किसी काम को तुम्हें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब मुलाजिम है, बस तुम इन्हें बता दिया करो क्या करना है। सन्नान ने ताकीद की थी। लेकिन सन्नान, फिर भी अच्छा नहीं लगता। मैं बताऊं मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? नहीं रहने दे, मुझे नहीं बताएं, मैं जा रही हूँ किचन में। वैसे मीठे में क्या बनाओगे? खीर, हानिया ने बताया था। अच्छा, लेकिन मुझे खीर नहीं पसंद, तो तुम मुझे मेरी वाली स्वीट दे दो। हानिया तो उसकी दीवानगी से पागल हो रही थी। वो दिन ब दिन हानिया को लेते जुनूनी होता जा रहा था। उसने हानिया से मोहब्बत के साथ उस पर भरोसा भी किया था, और उसकी मोहब्बत बस बातों की हद तक नहीं थी, उसे यकीन था हानिया पर। जारी है। जी तो रीडर्स एंड लिसनर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।